नीतीश कुमार चुनावी जंग को पार कर चुके हैं। अब बारी है उनके शपथ ग्रहण की। लेकिन नीतीश कुमार के अलावा और कौन कौन से विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे? नीतीश कुमार 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसे आप नीतीश 5.0 कह सकते हैं। नई सरकार के गठन से पहले पुरानी सरकार की विदाई होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और आपको बता दें कि सभी विधायक अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। सरकार बनाने के लिए फिर 1 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। लेकिन बिहार की जनता को इंतजार है तो डिप्टी सीएम के चेहरे का और बाकी मंत्रियों के चेहरे का। बिहार की जनता ने एनडीए को जो अपार मैंडेट दिया है, उसका सम्मान पीएम मोदी और नीतीश कुमार भी करेंगे। इस नैतिक जिम्मेदारी के अलावा भी एक बल जेडीयू के पास है, जिसके कारण बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने की जरूरत नहीं करेगी। चाहकर भी वो बिहार में अपनी सरकार बनाने के कारण में केंद्र की सरकार को मुश्किल में नहीं डाल सकती है। मंत्रिमंडल गठन का फॉर्मूला तो लगभग तय है। इस फॉर्मूले के आधार पर प्रति 7 विधायक पर 1 या हर दल से 1 मंत्री बनाया जाएगा। बिहार में कुल 30 से 32 मंत्री बनाने के संकेत मिल रहे हैं। विधायकों की संख्या देखते हुए लोजपा रामविलास से 3, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी मोर्चा से 1-1 मंत्री बनेंगे। डिप्टी सीएम को लेकर लड़ाई बड़ी कड़ी है। डिप्टी सीएम इस बार सीएम यानी नीतीश की पसंद का होगा। इस चुनाव में गेम चेंजर बनी महिला को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जाति की बात करें तो डिप्टी सीएम में एक सवर्ण और एक पिछड़ी या अति पिछड़ी जाति से होंगे। बीजेपी सूत्रों की बात करें तो पहले से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा कतार में हैं। 2 अन्य चेहरों में स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे और पथ निर्माण मंत्री रहे नितिन नवीन भी शामिल हैं। बीजेपी सूत्रों की बात करें तो तैयारी ये है कि बिहार चुनाव 2025 की गेम चेंजर रही किसी महिला विधायक को बतौर डिप्टी सीएम लाया जाए, जो जाति और जेंडर दोनों का प्रतिनिधित्व करे। ऐसा कर 2 डिप्टी सीएम से एनडीए 3 समीकरण साध सकता है। तो जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके मुताबिक बिहार में एनडीए घटक से मंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला तय हो गया है। इसे 6-1 पर लागू किया जाएगा, यानी कि 6 विधायक पर 1 मंत्री सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी से 15 या 16 मंत्री बन सकते हैं, जेडीयू से 15 के आसपास, एलजेपी से 3, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से 1, मांझी की हम से भी 1 के मंत्री बनने की संभावना है। विपक्ष में हार के बाद मायूसी का माहौल है। चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक बुलाई है। सूत्र बताते हैं कि 18 से 20 नवंबर के बीच नीतीश कुमार मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि नीतीश कुमार 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन 10वीं बार वो शपथ लेंगे। ऐसे में ये चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कैबिनेट की नई टीम कैसी होगी, कौन कौन जीते हुए विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। लोग ये जानना चाहते हैं कि जेडीयू और बीजेपी में से किसके विधायक ज्यादा मंत्री बनेंगे। कुछ रिपोर्ट तो ये भी संकेत दे रही हैं कि जेडीयू अपने पुराने चेहरों को दोबारा मंत्रिमंडल में जगह देगी। डिप्टी सीएम की रेस में बीजेपी के सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव और मंगल पांडे आगे हैं। साथ ही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को भी इस सरकार में जगह मिलने की उम्मीद है। चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 19 सीटें जीती है। एलजेपीआर इस बार एक डिप्टी सीएम पद की दावेदारी भी करेगी। हालांकि अंतिम फैसला बीजेपी को करना है। सूत्रों की माने तो नई सरकार में 30 से 32 मंत्री हो सकते हैं। खास बात यह है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों को बराबर बराबर मंत्रालय मिल सकते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री पद, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 मंत्री पद मिलने की चर्चा है। मौजूदा आंकड़ों के आधार पर बिहार में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू में बड़े फेरबदल की संभावना कम है। पिछली बार के 13 मंत्रियों में से 10 को दोबारा मौका मिल सकता है। संभावित नाम जो हैं, उनमें विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान, मदन सहनी, जयंत राज, महेश्वर हजारी और संतोष निराला हैं। इन नेताओं का मंत्री बनना लगभग तय है। बीजेपी की तरफ से इस बार बड़े पैमाने पर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पिछली सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बदलने की तैयारी है। सम्राट चौधरी को भी हटाए जाने की खबर है। हालांकि वो अभी भी डिप्टी सीएम की रेस में शामिल हैं। बीजेपी कोटे से जिन नेताओं का मंत्री बनना लगभग तय है, उनमें नाम है सम्राट चौधरी का, नितिन नवीन का, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव और रजनीश कुमार का। इस बार भी स्पीकर पद बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।